जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी का। और सारी संगत को भी जय गुरु जी। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज में मिला है, जिसे आप सबके साथ शेयर किया जाएगा। संगत जी, अगर आपका भी कोई सत्संग है जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, आप हमें व्हाट्सएप पर ऑडियो मैसेज या फिर लिख कर हमें भेज सकते हैं, जिसे हम अपने चैनल के माध्यम से सारे गुरु परिवार के साथ शेयर करेंगे। संगत जी, गुरु जी की संगत बनना भी बहुत बड़ी बात होती है। हर एक की किस्मत में सत्संग सुनना नहीं होता। अगर कभी कहीं गुरु जी का सत्संग हो तो अवश्य जाया करें। हो सकता है गुरु जी आप पर ही कृपा कर रहे हों। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि पुत्र हमेशा दूसरिਆਂ ਦੀ खुशी ਦਾ कारण बनो। तुम्हारा खुशियों का खजाना कभी खाली नहीं होने दूंगा। शुक्राना करते रहा करो पुत्र, खुशियां दी बौछार होने लग जाएगी तेरे उत्ते। संगत जी, गुरु जी कहते हैं मंत्र जाप करो, दूसरों की खुशी का कारण बनो। तो इन बातों का ध्यान रखा करो। संगत जी, आज का सत्संग है जो वो शुरू करेंगे, उससे पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अब हम शुरू करेंगे आज के सत्संग, गुरु जी की आज्ञा लेकर, ताकि सारी संगत को गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिल सकें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैंने गुरु पावा ने मुझे बोला है कितनी बार, मैंने पहले भी सत्संग शेयर किया है कि पुत्र शुक्राना कर, शुक्राना कर। संगत जी, ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा टेंशन चल रही है, इस करके मैं कभी कर देती हूँ, कभी होता नहीं है। गुरु जी ने टेंशन आहिस्ता आहिस्ता सारी ख़त्म करनी है। संगत जी, गुरु पाप बोलते हैं कि पुत्र कोई ना, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाएगा। पर संगत जी, जब मन ज़्यादा परेशान हो जाता है तो मन टूट जाता है अंदर से। किसी वक्त मेरे हस्बैंड और मेरे बीच बहुत लड़ाई हो जाती है, तो में हो जाती है, पर फिर भी उनका गुस्सा शांत कर देते हैं गुरु पाप, मेरा भी कर देते हैं। तो छोटी छोटी बात पर मेरे पति नाराज़ हो जाते हैं। संगत जी, मैंने आपको पहले भी कितने सत्संग भेजे हैं, इसके लिए आपको पता ही होगा संगत जी कि मैं सत्संग भेजती हूँ भी, जैसे मुझे आता है, जैसे गुरु जी बुलाएंगे वैसे ही बोलूँगी। संगत जी, मैं सत्संग शुरू करने से पहले अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। गुरु जी शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं ऐसे गुरु जी बोलते हैं कि पुत्र शुरू से शुरू करो। जैसे संगत जी, मैंने आपको पहले बताया था ना कि मैं बचपन में बहुत बीमार रहती थी संगत जी, इस करके ना भी ऐसे मेरी तबीयत बहुत ख़राब रहती थी। फिर मैं अपनी बहन के पास रहती, उसकी वजह से मेरे दिमाग में पढ़ाई नहीं आती है, तो कुछ ज़्यादा पल्ले नहीं मेरे पड़ता है। बचपन से मैं बहुत कमज़ोर थी, मुझे काली खांसी थी संगत जी। और वैसे मेरी मम्मा ने मुझे ऐसे भी, मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, माँ ही जन्म देती है। और मेरी बहन जिसके पास मैं रहती हूँ संगत जी, उन्होंने मुझे पाला है, सबसे बड़ी मेरी बहन। तो इसलिए संगत जी, मैं आपको शुरू से बताती हूँ कि संगत जी, ऐसे करके ना, जब मैं छोटी थी ना, मुझे काली खांसी थी संगत जी। तो वैसे ऐसे करके ना मेरा साह उल्ट जाता था, मैं बचना था नहीं बचना था, पता नहीं कौन कर्मों के लेके जो के थे जो मैं बच गई। मेरी तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। मेरी मम्मा बोलती थी कि ऐसे इसको खांसी आती है, जो मरी जाए तो अच्छी बात है। दुखी होकर माँ बाप बोल ही देते हैं किसी वक्त, कि उनसे देखा नहीं जाती थी मेरी तकलीफ़। तो इस करके संगत जी, मेरे दिमाग में कुछ नहीं चलता था संगत जी। तो मैं इस करके बहुत, मेरा दिमाग ना कमज़ोर है। गुरु जी बोल रहे हैं पुत्र, तेरी खुशियों को भी किसी ने बांध रखा है, नज़र लगा रखी है, तो तेरी बुद्धि को भी किसी ने बांध रखा है। गुरु जी आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक करे जाएंगे। मैं तो संगत जी किसी के साथ भी माड़ा नहीं करती। जब से मेरी लाइफ बचपन से लेके आज तक संगत जी, मेरी लाइफ
बर्बाद ही होती जा रही है। पहले बचपन में इतने दुख देखे संगत जी, अब ऐसे अभी अब जब शादी कर दी मेरे भाई ने, मेरे पापा 10-11 साल की मैं जब थी, जब गुजर गए। मेरा भाई था जो तीसरे नंबर वाला, 3 भाई है और 5 हम बहनें हैं। मैं बड़ी बहन के पास अब रहती हूँ, मेरे मम्मी पापा नहीं है अभी। तो जब मैं 10-11 साल की थी संगत जी, तो मेरे मम्मी पापा ना, तो मेरे पापा चले गए थे, उनका मिसकैरेज हो गया था। वो ऊपर जहाँ काम करते थे फैक्ट्री में जाते थे, वहाँ ऊपर से तीसरे मंजिल से नीचे गिर गए थे। 9 साल तक वो बिस्तर पर ही पड़े रहे, ऐसे तड़पते रहे। उनका चूल्हा टूट गया था संगत जी। पापा का प्यार तो मैंने कभी देखा नहीं। और भाई मेरा बहुत बुरा था, लड़ाका था, वो बर्दाश्त ही नहीं करता था किसी को, शुरू से ऐसे ही था वो। बहुत ज़्यादा लड़ाई करता था संगत जी, सारा काम भी करना होता घर में। मैं पहले बहनें मेरी करती थी, छोटी मैं थी। जब मेरे भाई की शादी हो गई तो मुझे बोलता भी अब तो स्कूल नहीं जाएगी, उसने मेरी बुक्स फाड़ दी। जब मेरे दिमाग में इतनी ज़िंदगी में परेशानियाँ और बीमारी, तो संगत जी कैसे दिमाग में कुछ चलेगा, तो बीमार ही रहना, सिर ही दुखी जाना, बीमार रहना, ऐसे होना ऐसे होना। तो संगत जी इसके कारण आपको पता है ना, जब कोई इंसान बीमार रहता है तो उसकी कैसी हालत होती है। वो तो मरे हुए इंसान से भी बुरी हालत होती है उसकी संगत जी। इस करके संगत जी बात ये है कि मतलब कि ना संगत जी, तो मेरे भैया ने मेरी शादी कर दी। अब वो लॉकडाउन में पूरे हो गए मेरे भैया, तो 2020 में। तो मेरी मम्मी 4 महीने बाद मेरे मम्मा चले गए, उनका पाँव फिसल गया था लॉबी में, तो वो उनका भी कमर में चोट लग गई थी। इस करके संगत जी वो मेरे मम्मी भी 4 महीने बाद चले गए। अकेली हो गई संगत जी मैं। मेरी माँ थी जिसके साथ मैं अपना दुख सुख बांट लेती थी, मेरी माँ भी मुझे छोड़ के संगत जी चली गई। अकेली पड़ गई मैं अपने ससुराल में। कोई नहीं मुझे बर्दाश्त करता था। सारा दिन काम काम काम, अपनी लाइफ के बारे में कुछ नहीं, ना अच्छा ना बुरा। एक शराब भी था जिसके पल्ले मेरे भाई ने मुझे बांध दिया था। मुझसे कितनी उम्र का था वो, मैं उसके साथ एक पल भी सुख का नहीं काटा। 16-17 साल मेरी शादी को हो गए संगत जी। मैं वहाँ नहीं खुश थी, मैंने वहाँ से डिवोर्स ले लिया। मैंने पहले भी आपको बताया था सत्संग में भी संगत जी। वो मुझे मारता पीटता था, उसकी माँ उसकी बहनें बहुत ज़्यादा शातिर थी, वो मुझे टिकने नहीं देती थी, हुक्म चलाती रहती थी। कितने कितने जाने को मेरी सास इकट्ठा कर लेती थी खाना खिलाने के लिए अपने रिश्तेदारों को, किसी को किसी को। तो संगत जी मेरा हस्बैंड तो मेरी बात सुनता ही नहीं था। अब मैंने उसका साथ छोड़ दिया है, अपने बच्चों का साथ भी मैंने छोड़ दिया है। वो भी उनको दे दे के मेरे आगे बोलने लग जाते थे, बड़ा गलत बोलते थे मेरे बच्चे। मैंने बहुत अपने बच्चों को फूलों की तरह पाला है, बहुत दुख काटे हैं अपनी ज़िंदगी में। आज मैंने उनसे अपना नाता तोड़ दिया है, बहुत मुश्किल से। कोई माँ अपने बच्चों को नहीं छोड़ती, पर मैंने छोड़ दिया क्योंकि मेरे से अब दुख बर्दाश्त नहीं होते थे संगत जी। इस करके मैं वहाँ नहीं रहना चाहती थी, वहाँ मेरा दम घुटता था संगत जी, मैं नहीं रह सकती थी वहाँ पर संगत जी। तो आदमी के सिर पे जब माँ को अपना दुख सुना सकते हैं, जब अपने घर वाले को दुख सुना सकते हैं। घर वाले ने तो कभी माँ सुनी नहीं मेरी बात, कभी मेरी तकलीफ़ को समझा ही नहीं। बाहर जाता था, पैसे भेजता था अपनी माँ को, अपनी माँ की ये बातों में आता था, डरता था, पता नहीं क्या था क्या नहीं संगत जी। मुझे तो बर्दाश्त ही नहीं करता था, सारी सारी सोना नहीं, मुझे परेशान कर ही जाना। मैंने सुबह उठ के बच्चों को स्कूल भी भेजना होता था, खाना नहीं खाना, बार बार गर्म करके देना, ठंडा हो जाना, बस संगत जी। उसके बारे में मैं और कुछ नहीं उनके बारे में बोलना चाहती। अब मेरे हस्बैंड है जिनसे मेरी शादी हो गई है, हो जाएगी, अभी हम रिलेशनशिप में हैं, हो जाएगी। वो बहुत अच्छे हैं, मेरी फैमिली अच्छी है, पर
वो मुझे अपनाते नहीं हैं अभी। कोई बात नहीं, गुरुजी बोले पुत्र आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। जो तेरा खोया है, जो तुझसे छीना गया है, वो तुझे अच्छा करके 1 साल में वापस करूँगा। गुरुजी बहुत मुझे ब्लेस करते हैं संगत जी। तो हर वक्त गुरु का बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर रूप में, मोर के रूप में, ओम के रूप में रोटी पर हर वक्त गुरु का दर्शन देते हैं, हमारे साथ रहते हैं। पर संगत जी मैं बहुत सत्संग सुनती हूँ, ये नहीं कि नहीं सुनती, पर मेरा दिल नहीं किसी तरफ टिकता संगत जी। क्योंकि मैं ज़िंदगी में बहुत दुख देखे हैं। जरा सी मुश्किल आती है तो मेरा मन डोल जाता है संगत जी, नहीं बर्दाश्त होता। गुरुजी इतनी हौसला देते, इतना हिम्मत देते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी ये है मेरी ज़िंदगी की कहानी। तो अब मैं जहाँ अपने हस्बैंड के साथ अपनी बहन के पास रहती हूँ, तो संगत जी वहाँ पर मैं सही हूँ। मेरे हस्बैंड बोले अभी कोई बात नहीं, कि बहुत प्यार करते हैं मेरे हस्बैंड मुझसे। अब भी कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने आपको बताया था ना संगत जी कि मेरे हस्बैंड ऐसे ऐसे फंस गए थे, किसी गलत जगह अंदर हो गए थे। अब वो आ गए, उनको 1 महीना हो गया, गुरु पाक की कृपा से वो आ गए। अब वो ठीक है, मेरा कहना भी मानते हैं। पहले मेरा कहना नहीं मानते थे, पहले बस ऐसे गुस्सा करते रहते थे छोटी छोटी बात पे। अब ठीक है संगत जी। तो इस करके संगत जी भी मेरे हस्बैंड बोलते कोई बात नहीं, थोड़े से पैसे होने दे, किसी के पास से लेने हैं, जब हो जाएंगे मैं आ जाऊँगा, फिर हम अपना एडजस्ट करके जहाँ भी रहना होगा हम बढ़िया तरीके से रहेंगे। गुरुपा ने हमें बढ़िया तरीके से ही रखना है, हम उनके बच्चे हैं। वो हमारे बारे में बहुत सोचते हैं, हम तो उनका हाथ छोड़ भी दे पर वो हमारा हाथ कभी नहीं छोड़ते। हम इंसान हैं संगत जी, इंसान हैं, दुखों से घिरे हुए, परेशानियों से घिरे हुए, ज़िंदगी से हारे हुए, जिसको कोई रास्ता नहीं दिखता उनको गुरुपा दिखाते हैं रास्ता। मजबूर इंसान है, दुख तोड़ देते हैं इंसान को, परेशान कर देते हैं संगत जी। तो मेरा हस्बैंड बोला कोई ना सुने, वो मुझे बुलाते हैं बड़े प्यार से सोना कहकर कि मैं आऊँगा, फिर हम अच्छी तरीके से रहेंगे। ठीक है संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया है, मैंने बोला ठीक है बाबू, मैं उनको बड़े प्यार से बुलाती हूँ कि वो ही मेरा एक सहारा है अब जीने के लिए। वो गुरुपा तो है ही हमारे पिता, पर वो मेरा सहारा है जीने के लिए। मैं अपनी बहन के पास रहती हूँ, पर कोई किसी को नहीं बर्दाश्त करता संगत जी, आजकल कोई किसी का नहीं है संगत जी। तो इस करके संगत जी कोई भी मुझसे गलती हो जाए, कोई भी बीच में मिस्टेक हो जाए, मुझे माफ़ कर देना संगत जी। बस मैं गुरुपा को यही बोलती हूँ, गुरुपा बस थोड़े बहुत मेरे घर वाले को ऐसे मिल जाए, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, जिससे हम अपनी सेटिंग कर लें, तो हम इकट्ठा रहें, हमारी ज़िंदगी संवर जाए। बस हम थक गए हैं दोनों, दूर दूर रह के, वो भी है मेरे से दूर, अपने घर है, मैं वहाँ रह नहीं सकती संगत जी। तो वो भी चिड़चिड़ापन उनमें आता है, तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है जब वो मुझसे लड़ते हैं। मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ तो मेरा भी दिमाग ख़राब हो जाता है कि ये मैं इससे मेरे से क्यों करते हैं, मैं इनको इतना करती हूँ, उनको कोई नहीं समझता संगत जी, मैं उनको बहुत अच्छी तरह समझ गई हूँ। तो मुझे पता है संगत जी गुरुपा ने सब कुछ ठीक कर देना है, मैं सब जानती हूँ। गुरुपा महाशिव है, उन्होंने सब कुछ ठीक कर देना। अब तक भी उन्होंने ही मुझे संभाला, जब टूटती हूँ तो गुरुपा उठाते हैं, जब टूटती हूँ गिरती हूँ गुरुपा उठाते खड़े कर देते हैं संगत। अब बर्दाश्त ही नहीं होता, इतना दुख है जिंदगी में। टूट गई है उनकी बेटी, बिखर गई है उनकी बेटी, नहीं बर्दाश्त होता संगत जी। तो मेरे पास संगत जी फ़ोन नहीं है, अपनी बहन का फ़ोन इस्तेमाल करती हूँ मैं, तो इसके लिए भी चिड़चिड़ बड़ा करती है, हर वक्त फ़ोन चलाती रहती है, ऐसे करती रहती है, ऐसे करती रहती है। संगत जी मजबूरी है,
मजबूरी बहुत कुछ कराती है, बहुत बातें भी सुनवाती है। मेरे पास कोई पैसा नहीं है संगत, मैं बहुत परेशान हूँ अपनी ज़िंदगी में। मैं नहीं रहना चाहती संगत जी जहाँ। जल्दी जल्दी चाहती हूँ कि मेरे घर वाले के पास पैसे आ जाए, थोड़े बहुत हमारे गुजारे जोगे, तो मैं जहाँ से चली जाऊँ। मेरा जहाँ दम घुटता है संगत जी, नहीं रह पाती हूँ मैं जहाँ पर। तो इसीलिए मैं सत्संग सुनती रहती हूँ, अपने घर वाले से बात करती हूँ संगत जी। बहुत परेशानी है ज़िंदगी में संगत जी। तो इसके लिए संगत जी, मेरी बहन बीमार रहती थी, गुरुपा ने उसे भी ब्लेस किया, वो सही है अब, ठीक है संगत जी। तो इसलिए संगत जी, मैं तो सबके लिए सरबत का भला मांगती हूँ। मेरा दिल ऐसा नहीं है किसी के बारे में दिल में खोट रखना। बस संगत जी, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं तो ये कहती हूँ, जो कोई माड़ा भी करता है कोई बात नहीं, उनका भला हो, पर दिल है संगत जी किसी किसी वेले इतना डोल जाता है भी, अच्छे शब्दों की जगह बुरे शब्द भी निकल जाते हैं। गुरु जी से माफ़ी मांगती, गुरु जी हमें माफ़ कर देना, हम आपके बच्चे हैं, नहीं बर्दाश्त होता आपके बच्चों से इतना दुख। हमें इस मुसीबत से गुरु पर निकालिए, थक गए हम, मैं थक गई हूँ संगत जी, थक गई हूँ अपनी ज़िंदगी से। जब मैं कि संगत जी, मैं गुरु जी मुझे रास्ता दिखा दीजिए सही, या फिर मुझे अपने पास बुला लीजिए। मैं थक गई हूँ संगत जी, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता संगत जी। टूट गई है, टूट गई है जीवन की लड़ियाँ, कैसे जुड़ेंगे कुछ समझ नहीं आता, कुछ समझ नहीं आता संगत जी। बिखर गया जीवन। तो मेरे पास संगत जी फ़ोन नहीं था, हम अपनी सिस्टर के पास गए थे, मेरी बहन ने दवाई लेनी थी वहाँ मेरी सिस्टर ने मुझे फ़ोन दिया संगत जी, गुरुपा ने दबाया, मेरे पास फ़ोन नहीं था। अब उसका लॉक खोलना है, दिया हुआ है स्क्रीन पे दिया संगत जी। मेरे पास पैसे नहीं है, अपना फ़ोन रिचार्ज कराने के लिए भी पैसे नहीं है संगत जी। बस इससे आगे नहीं मैं कुछ भी कहना चाहती संगत। हार गई हूँ, गुरु जी की बेटी हार गई है, थक गई है गुरु जी की बेटी, थक गई है जिंदगी से लड़ते लड़ते, थक गई है, टूट गई है, चूर चूर हो गई है। गुरु जी संभालते हैं, वही हमारे पालनहार पिता है हमारे। मैंने तो अपने पिता का कभी प्यार देखा ही नहीं। जब मैं कहती हूँ गुरुपा संभालते हैं, कहती हूँ कि मेरे सिर पर भी किसी का हाथ है संगत जी। संसार को इतनी दुख मिला हो तो वो क्या करे संगत जी। वो छोटी छोटी बातों पे टूट के बिखर जाता है, पर गुरु जी संभाल लेते हैं। मेरे हस्बैंड को भी बड़ा गुस्सा आता, पर उसे मैं समझी तो वो समझ जाते। गुरु का ने आशीर्वाद हम दोनों को दिया कि महाशिव ने तेरी जोड़ी को सलामत रखने का आशीर्वाद दिया। महाशिव के पास हमारा प्यार पूरा हुआ है। उन्होंने हमारी वो ब्लेस किया है दोनों को, आगे भी वो देखेंगे क्या करना संगत जी। इसी के साथ से संगत मैं अपना सत्संग यही विराम करती हूँ। बहुत कष्ट है जिंदगी में, अब बर्दाश्त नहीं होते। निकल जाए कड़ियाँ दुख की, जी आपका सहारा हो, बिखरे हैं हम, संभल जाए जे आपका सहारा हो संगत जी। जब मुझसे कोई गलती होगी तो मुझे माफ कर देना। मैं तो गुरु को यही अरदास करती हूँ, गुरु हमें इस मुश्किल से निकाल दो,
अब हमसे बर्दाश्त नहीं होता गुरुपा। मेरे हस्बैंड भी बड़े चिड़चिड़े हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वो दिल के बहुत अच्छे हैं, बात को समझ लेते हैं। को पता है कि मेरी वाइफ सही है, मेरे साथ एग्री है। मैं कभी भी उनको कोई शिकायत का मौका नहीं देती। कोई बात नहीं, आज हम दूर हैं तो पास भी आएंगे गुरुपा की कृपा से। उनके बच्चे हैं, जब उन्होंने हमारी जोड़ी को ब्लेस किया है तो आगे भी गुरुपा ही सब कुछ करेंगे। हम तो बच्चे हैं उनके, हम तो डोल जाते हैं, हार जाते हैं, पर वो हमें संभाल लेते हैं। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख शुक्राना मेरे। वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु। सतगुरु में तेरी पतंग, सतगुरु में पन्ना गुरु जी। मेरा शुक्राना सत्संग का, मैं अपना नाम नहीं शेयर करना चाहती संगत जी। धन धन गुरु जी, धन धन गुरु जी, धन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, ये थे हमारे आज के सत्संग। ब्लेस्ड सत्संग थे, बहुत ही प्यारे सत्संग थे। बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिली हैं इसमें हमें गुरु जी से। जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही थी उन सबको गुरु जी ब्लेस करेंगे, सबको उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिले होंगे। संगत जी, जितना हो सके सत्संग को उतना शेयर किया करें ताकि सबको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। और क्या पता कौन सी संगत के प्रश्नों के उत्तर उन्हें मिल रहे हों इस सत्संग के द्वारा। तो कोशिश यही करें कि सत्संग को शेयर करें और वीडियो को लाइक किया करें। कमेंट्स में जय गुरु जी ज़रूर लिखा करें। अब इस सत्संग को हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ विराम देंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।